एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम क्या देखने वाले हैं, आपके क्लास 12th की अर्थशास्त्र, आपकी इकोनॉमिक्स की भाई क्वेश्चन पेपर, जिसके पूर्णांक है 50 मार्क्स। और ये पेपर जो है आपको एज अ प्रैक्टिस पेपर ले सकते हो, क्योंकि ये दुर्ग जिले की पेपर है, जो वहां पर जिला स्तर पर ये पेपर सेट हुए, इसलिए कहीं ना कहीं जिला स्तर वाली पेपर है बच्चों, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको ईमानदारी के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो इस पर क्या दिया हुआ है, खंड दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए बोला गया। सबसे पहले लागत वक्र यू आकार होने के कारण क्या है? तकनीकी बचत, प्रबंधकीय बचत, श्रम संबंधी बचत या उपयुक्त, सभी करके आपको टिक आउट करना है बच्चों। मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता था, आप लोगों को अगर करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसकी सही जवाब क्या होगा, क्योंकि सिर्फ दो ही कमेंट करना है। एक तो पहला क्वेश्चन के लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म साम्य की अवस्था में तब होती है जब। तो देखो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम आर वक्र को नीचे से काटे, फिर ए आर इक्वल टू एम सी, फिर उपयुक्त तीनों दशाएं करके दिया हुआ है। तो दोनों का कमेंट जरूर कर देना भाई, ताकि जिस भी बच्चे को पता नहीं हो उसको आंसर पता चल सके। फिर खंड ब दिया इसके अति लघुत्तरी प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न, बजट रेखा का समीकरण लिखना है कि बजट रेखा का क्या समीकरण होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको कौन निर्धारित करते हैं, ये आपको बताना है। फिर अगला प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, आर्थिक कल्याण का मापदंड क्या होता है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे 5 क्वेश्चन है, जिसको इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपके स्कूल में बच्चों क्या नंबर का हो रहा होगा, ये 80 मार्क्स का हो रहा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। 80, 70 इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अवसर लागत को उदाहरण सहित समझाना, कि अवसर लागत क्या है उसको उदाहरण देना, फिर उस उदाहरण को भी समझाना है कि हाँ भी ऐसा ऐसा होगा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों बोला क्या जा रहा है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में दो अंतर स्पष्ट करना है। अल्पकाल क्या है और दीर्घकाल क्या है उसको आपको बताना है। फिर फोर्थ वन, मांग में कमी हो तथा पूर्ति में वृद्धि हो, संतुलन मूल्य में क्या प्रभाव होगा उसको आपको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता के प्रकारों को समझाना है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है उसको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की किन्हीं 3 महत्व पर प्रकाश डालना है। फिर 8वां प्रश्न, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण लिखे हैं कोई 4। फिर इसके अथवा में भी दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को डीप में पढ़ना है। इसके अर्थशास्त्र के दोनों टाइप को आपको डीप में पढ़ लेना है भाई, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि क्या बोला जा रहा है, उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। फिर अथवा में दिया है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारण लिखिए। अब एक और इंपॉर्टेंट जैसे की चीजें है, क्या बच्चों की इसकी पीडीएफ हम कहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, इसको हमारे ऐप पर प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी चीज ये है कि बहुत से बच्चे की 12th का नहीं बनाते, ये सिर्फ शिकायत करते हैं, ठीक है। आप देख लेंगे अगर इस वीडियो पर अच्छी खासी व्यूज आ जाती, मैं व्यूज टारगेट ज्यादा का नहीं रखता, इस पर अगर 5K भी आ जाएगा, मिनिमम 5K 5000 व्यूज आ जाएगा, तो मैं इसकी निचोड़ वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आपने हमारे 10th में देखे होंगे कि हम निचोड़ में क्या देते हैं, वो चीजें आपको पता होगा, कंफर्म एंड कंफर्म होती है ना, तो वो चीजें हम प्रोवाइड करा देंगे फुल एनालिसिस के साथ। आपके लिए डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूज आएगा, हमें पता चलेगा भी हाँ हमारे इंतजार कर रहे 5000 बच्चे। मुझे लगेगा छत्तीसगढ़ की 50,000 बच्चों में जो कॉमर्स लिए उसमें 5000 कम से कम बच्चे तो इंतजार कर रहे, ये लगेगा। लेकिन व्यूज आती कितनी है, 50 व्यूज, तो हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती बच्चों। इसलिए अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं, कमेंट करने के बजाय आप चाहते हो तो वो दिखाओ कि क्या हो आप लोग, है ना। प्रश्न क्रमांक 10वां, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर लिखना है। अथवा में क्या दिया, बाजार मूल्य की विशेषता को बताना है। फिर 11वां में तटस्थता वक्र को ग्राफ एवं तालिका से वर्णित करना है बच्चों। फिर कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध को तालिका एवं ग्राफ से समझाना है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 12वां क्या बोल रहा है, उत्पत्ति हास नियम के महत्व की व्याख्या करना है। अथवा पैमाने के प्रतिकूल वर्धमान स्थिर तथा हासमान नियम की ग्राफ सहित व्याख्या करना है। ये हुआ 12वां प्रश्न। फिर 13वां में देखो इस तरीका से आपको क्या दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध इस राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करना है, ठीक है।
ये कर लेना। फिर यहाँ पर क्या है, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इसी टाइप से क्वेश्चंस की आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। बाकी जिलों की पेपर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे ऐप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो दोनों जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।